फमा आमना, नेक्स्ट आया नंबर 82 83 है 82 जो आया हुई वो 82 83 अब 83 अब है फमा 83 फमा आमना फमा आमना फमा आमना ली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतम मिन क़ौमिही। अब इतना सब हुआ, ये जो करिश्मा दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी देखे उन लोगों ने, उन लोगों का भी देखा, वो जादूगर जो इकट्ठा हो गए थे उन लोगों का भी देखा। और वो इसका वाकया हमें मालूम है, पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि ये देखते ही कौन ईमान ला लिए? जादूगर पहले ईमान ला लिए, पहले उन्होंने सजदे में गिर पड़े। उनको मालूम हो गया फने जादूगरी की लिमिट्स क्या है, इसके हुदूद क्या है, कितनी हद तक ये हमारा जादू काम करता है, उनको मालूम हो गया। और ये जो किया है मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये जादू नहीं है, ये कोई माफी कुल फितरत चीज है, ये अल्लाह का अता करदा है, ये भी मालूम हो गया। तो वो सजदे में गिर पड़े और ईमान ला लिए। उनके वास्ते एक सजा मुकर्रर कर दिया। क्या मुकर्रर कर दिया? ये सारा गुजर चुका है, ये कट शॉर्ट हो गया है, यहाँ पर सीधा आ गया है। अल्लाह इस बात पर के कौन लाए ईमान? वहां के लड़के लाए, बड़े लोग नहीं आए, माँ बाप, बाप दादा या परदादा, ये लोग नहीं लाए। क्यों? उन्होंने डरते थे कि ये प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, उन्होंने डरते थे। लेकिन ये जो नौजवान कौम रहती है, उन्होंने बहुत ही जोशीले रहती है, उनको परवाह नहीं रहती ज्यादा, उन्होंने जरा उमंग रहता है, जोशीलापन रहता है, तो उन्होंने लाए, दूसरे बड़े लोग नहीं लाए। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? वो लोग जो ईमान ला लिया, सारे साहिर ईमान ला लिया, सारे जादूगर ईमान ला लिए थे। और उनको सजा क्या दिया? अल्लाह ने सजा क्या, फिरौन ने सजा क्या दिया? उनको हाथ पैर हाथ कट पाँव काट हाथ पे एक हाँ, हाथ एक पैर बहुत सिंपल से, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड ऐसा, लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड बहुत सिमटों से काट कर सूली पर लटका दिया, उन्हें झाड़ों पर लटका दिया, ताकि इबरत हो। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे नहीं आना, अगर आए तो ये अंजाम होता है। देखकर डर जाती, नहीं, बुरा अंजाम देखो डर जाती है, भाई अब गए तो ये हमारा भी ये अंजाम होता है, तो क्यों हमारे ही दिन पर कायम रहे, मूसा अलैहिस्सलाम के दिन पर क्यों जाना, क्यों ये मुसीबत मोल लेना, ये फितने में कई को पड़ना। तो यहाँ बताया जा रहा है फमा आमना ली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतम मिन कौमी। फमा सो ना आमना, ईमान लाया, ली मूसा, मूसा पर, इल्ला ज़ुर्रियतम मिन कौमी, चंद नौजवान लोग, चंद लड़के, मिन कौमी ही, उसी की कौम से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ही की कौम से चंद लड़के ईमान लाए, बड़े लोग नहीं लाए। बड़े लोग डरते थे, उनकी उम्र हो गई है, अब ज्यादा प्रोसिक्यूशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, सजा देता है, अजाब में मुब्तला करता है। करिया भी 2 बार अजाब इनके ऊपर आया, 2 बार आया, बच्चों को कत्ल कर दिया, जो नरीना औलाद होती थी उसको कत्ल कर दिया गया। वो कितने बार आया? 2 बार आया था इन लोगों के ऊपर। एक बार तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, उसके बाद एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद रहते हुए आया। तब मूसा अलैहिस्सलाम उनको बोलती, सबर करो सबर करो, अल्लाह ये देता है। तो क्या बोलती? उनका जवाब क्या था? ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी हमारा यही हाल था, यही तकलीफ में थे, यही मुसीबत में थे, अब तू आने से हमें क्या फर्क पड़ा, और ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हो गए। यानी परेशानी का आलम इतना बढ़ गया था कि यास और मायूसी की कैफियत उन पर तारी हो गई थी। अल्लाह आगे कह रहा है कि ना डरो, आगे की आयत में आएगा कि ना डरो, जो हालात है उस पर सबर करो और अल्लाह के साथ रहो, ईमान पर कायम रहो, साबित कदम रहो। बज़ाहिर तुम्हें तकलीफ नजर आ रही है, लेकिन आखिर कार फतह तो हक की ही होगी। बातिल डूबने ही वाला है, बातिल गर्क होने वाला है, फिरौन गर्क हो गया बाद में। फमा आमना सो ना आमना, ईमान लाया, ली मूसा, ईमान पर, मूसा पर, इल्ला मगर जुर्रियतन, चंद लड़के, मिन कौमी ही, उसी की कौम से। किस वजह से? अला खौफिन, खौफ की वजह से, मिन फिरौना वो मलाइही, किसका खौफ था? फिरौन का और उसके सरदारों का खौफ था। क्या खौफ था? आई यफ्तिनहुम, के फितने में ना डाले, आप आफतों में, मुसीबतों में, अजाब में ना डाल दे। फितना बोले तो आफत, मुसीबत, ट्रायल्स, इसमें ना डाल दे उन्हें। वो इन्ना, और बेशक, फिरौन लालिन, बहुत सरकश था, बहुत जोरावर था, फिल अर्दी, जमीन में
बहुत जोरावर था, बहुत उसका चलता था, बहुत तसल्लुत था उसका। अब वो जोरदार आदमी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास जोर रहता है, जो ज्यादा जोरावर होता है, उससे लोग खौफ खाते हैं। तो इससे भी लोग खौफ खाते थे। क्या कर प्रोसिक्यूट कर डालता है, कि क्या मुसीबत में डाल डालता है, कि ये बड़े लोग जो है, जो कमजोर होती है थोड़ा, 50-60 के ऊपर चले गए, तो उनके तबीयत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इतने ज्यादा ट्रायल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो लोग नहीं लाए। ये जो जुर्रियतुन इनकी आल थी ना, इनके जो लड़के थे, ये लोग ईमान लाए। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, वो इन्ना फिरौना, यकीनन फिरौन क्या था, लालिन, आल आला ही से है, ये बहुत जोरावर था, बहुत सरकश था, फिल अर्दी, जमीन में। वो इन्नहु लमिनल मुसरिफीन, और वो मुसरिफ बोले तो इसराफ से है, उर्दू वर्ड भी इसराफ है। ज्यादा पैसे खर्चा करने वाले क्या बोलते हैं, इसराफ करने वाले जी, इतराफ करने वाले। इसराफ करने वाले, ज्यादा पैसे खर्च करने वाले, फजूल खर्चियों को क्या बोलते हैं, इखवानु शयातीन में अल्लाह बोल रहा है, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, इसराफ करने वाले बोलते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले। यानी एक हद में है उनके पास से, इतने हद तक खर्च करना, इससे ज्यादा नहीं करना, इसराफ नहीं करना। यहाँ फिर उनका भी यही हाल था। वो इन्नहु, और यकीनन बेशक वो, ला जरूर, यकीनन, मिनल मुसरिफिन, इसराफ करने वालों में, हद से गुजर जाने वालों में था वो। उसके वास्ते कोई हद ही नहीं थी। यानी वो जब सजा देता था तो कोई हद ही नहीं थी, जब जुल्म करता था तो उसके कोई हुदूद ही नहीं होते थे, लिमिट ही नहीं थी उसकी। हाँ, रवां तर्जुमा देख लें। फिर हुआ ये कि मूसा पर कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी कौम के कुछ नौजवान ईमान लाए। फिरौन और अपने सरदारों से डरते डरते हुए, ये भी डरते डरते ही ईमान लाए। और दूसरे जो इनके माँ बाप थे या आबा व अजदाद थे, वो तो डर कर पीछे ही रह गए, वो ईमान नहीं लाए, कि कहीं फिरौन उन्हें ना सताए, फितने में ना डाले। शुरू में हजरत मूसा पर बनी इसराइल के कुछ नौजवान ही ईमान लाए थे, और वो भी फिरौन और उसके सरदारों से डरते डरते। और फिरौन के सरदारों को इन नौजवानों का सरदार इसलिए कहा गया है कि अमलन वो इनके हाकिम थे। सरदारान भी हाकिम थे, फिरौन भी हाकिम था, तो उनके सरदारों से डरते हुए ये ईमान लाए थे, सरदारों से भी डरते हुए और फिरौन से भी डरते हुए। लेकिन बड़े लोग ईमान नहीं लाए थे। ये किस लिए डर रहे थे, कि यकीनन फिरौन में जमीन में बड़ा जोरावर था, उसे अल्लाह तसल्लुत दिया था। उसका सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करती हुई, अल्लाह कई को दिया, इसे इतनी सल्तनत दिया है, इतना जोरावरी दिया है, इन्हें सबको गुमराह कर रहा है, वो पैसे से, ये जो जोरावरी है उससे लोगों को खरीद रहा है, लोगों को दिन से दूर रख रहा है, कई को दिया इसे। ये भी सवाल आया, अल्लाह से पूछे। और वो इन लोगों में से था जो किसी हद पर कायम नहीं रहते थे, हद से गुजर जाने वाला इन्हें था। तो इसका मतलब क्या है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ये मोजज़ा दिखा दिए, तो इन पर ईमान लाने वाले कौन थे। पहले तो ईमान लाए वो लोग, मूसा, रब्बे मूसा व हारून पर हम ईमान लाए, किसने कहा, ये सारे जादूगरों ने कहा, और उसकी सजा भी बहुत ज्यादा भुगत ली उन्होंने। इख्तिलाफ, ये जो खिलाफ ये है, अपोजिट के लिम्स काट दिए, हाथ एक तरफ का, पांव एक तरफ का, और उन्हें झाड़ों पर, बड़े बड़े झाड़ों पर, बड़े बड़े इस पर लटका दिया, ताकि लोगों को इबरत हो जाए। अब जो ईमान लाए, डरते डरते ईमान लाए, कौन थे, वो नौजवान लड़के थे। बड़े बड़े लोग तो डरते ही पीछे रह गए थे। अब ये लोग फिर भी, ये भी डरते डरते ईमान लाए थे। इसलिए डर था कि ये बड़ा जोरावर था, बहुत ज्यादा तसल्लुत था इसका, बहुत ज्यादा कुदरत रखता था, जो चाहे वो कर सकता था, और ये हद से गुजरने वालों में था, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। इतना करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, सूली पर नहीं चढ़ाएगा, बस ऐसा ही थोड़ा कॉर्पोरल पनिशमेंट दे देगा, ऐसा नहीं था, कुछ भी कर सकता था वो, उसकी हद ही नहीं थी। तो इस वास्ते ये लोग बहुत डरते थे।